नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंकिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ गुरु ग्रह के विशेषताओं के बारे में, गुरु ग्रह के हमारे जीवन में क्या प्रभाव है उनके बारे में। और अगर आपकी जन्म पत्री में आपका बृहस्पति यानी कि गुरु कमज़ोर है, तब ऐसे में आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि ये बलवान हो जाए। तो आइए बात करते हैं कि सबसे पहले गुरु ग्रह हैं कौन। हमारे नव ग्रहों में से सबसे ज़्यादा शुभ मतलब ऑस्पिशियस जो प्लैनेट है वो गुरु ही है, बृहस्पति ही है। इनकी दृष्टि इतनी शुभ होती है कि किसी भी ऐसे स्थान में जहाँ बहुत सारे पाप प्रभाव हों, वहाँ अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा उस ग्रह में उस हाउस की जो पावर है वो बढ़ जाती है। तो और उसकी नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाती है। वहाँ पे जो भी उसके नकारात्मक प्रभाव है पाप ग्रहों के, वो सब दूर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी विशेषता होती है जुपिटर की। और अगर आपकी कुंडली में गुरु उच्च के हैं, स्वग्रही हैं, केंद्र में है, तब ऐसी स्थिति में एक अच्छा बृहस्पति 1 लाख के बराबर अच्छे योगों के जितना फल देता है कुंडली में। तो इसलिए ये कुंडली के 1 लाख से ज़्यादा दोषों को दूर कर देता है। इसलिए बृहस्पति की अपनी अलग ही विशेषता है जन्मपत्री में, आपके जीवन में। तो आइए जानते हैं कि कौन है बृहस्पति। बृहस्पति को देवों के गुरु माना गया है, इसलिए उन्हें गुरु भी कहते हैं। तो बृहस्पति देवों के गुरु हैं, साथ ही ये एक बहुत ही सात्विक ग्रह है। शुभ ग्रह होने के साथ साथ ये ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। ये सरकारी नौकरी यानी कि राज्य कृपा के कारक हैं। बृहस्पति धर्म कर्म के कारक हैं। बृहस्पति जीवन में अगर स्त्री है तो ऐसे स्त्री के जीवन में विशेषकर पति के कारक होते हैं। और चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबके जीवन में ये विवाह के कारक होते हैं, दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं। तो इसलिए और साथ ही संतान के भी ये कारक होते हैं बृहस्पति, खासकर पुत्र संतति ये विशेष कर देते हैं अगर जन्मपत्री में पंचम भाव से इसका विशेष संबंध हो और ये बलवान अवस्था में हो तब। तो गुरु जो है वो जीवन में बहुत सारी सफलता दिलाने वाले होते हैं। आपके हर कार्य में आपको सफलताएं मिलती हैं, जीवन में यश मान मिलता है, अच्छा उच्च पद मिलता है, बहुत समाज में प्रतिष्ठा मिलती है अगर बृहस्पति बलवान है तब। तो ये सारे सुख अगर आपको जीवन में प्राप्त करने हैं तो इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति खराब है या फिर अशुभ फल दे रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें कौन से उपाय करने चाहिए। तो अगर रोगों की इसी जगह बात कर ली जाए तो मैं ये भी बता दूं कि इससे बहुत सारे पेट संबंधी रोग होते हैं, चाहे वो आपके डाइजेशन सिस्टम को लेकर हो यानी पाचन तंत्र को लेकर हो, मेटाबॉलिज्म को लेकर हो, या फिर शरीर में ओबेसिटी यानी मोटापा का भी रोग देते हैं। बहुत ज़्यादा जब मोटापा बढ़ जाता है तो ये ओबेसिटी कहलाता है। और इसके साथ ही डायबिटीज़, अगर शुक्र भी प्रभावित हो तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा मधुमेह की बीमारी देता है। इसके साथ ही गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम देता है। और बहुत ही ज़्यादा लिवर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ये बृहस्पति क्रिएट करता है। अगर रोग स्थान का स्वामी होके अगर ये आपके शुभ स्थान में कहीं बैठ गया है, खास करके 8th हाउस में बैठा है या फिर 12th हाउस, बहुत ही ज़्यादा ये आपको पेट संबंधी रोग देता है, लिवर की प्रॉब्लम देता है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि इससे संबंधित कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि बृहस्पति की नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं आपके कुंडली से वो हट जाए और उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बढ़ जाएं। आपके जीवन में बहुत सारी सफलता, सुख, समृद्धि आए, दाम्पत्य सुख मिले जीवन में, आपकी उच्च शिक्षा आपको प्राप्त हो, संतान की प्राप्ति हो, एक अच्छी संतान जो होती है, जो सुख देने वाली संतान है, उसकी प्राप्ति हो। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको जीवन में धर्म कर्म करने का अवसर मिले, आपको तीर्थ यात्राएं करने का अवसर मिले, ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको खास करके धन के कारक बृहस्पति आपको जीवन में बहुत समृद्धि देते हैं बलवान होकर। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो उपाय। तो जिसमें पहला उपाय तो है कि आपको प्रति गुरुवार यानी कि हर बृहस्पतिवार के दिन पीले फलों का या पीले वस्त्र का या फिर पीली सब्जियों का दान
किसी ब्राह्मण को करना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह जो होते हैं वो ब्राह्मण, उनका जो आधिपत्य होता है, मतलब उनका प्रतिनिधित्व करते हैं ब्राह्मण जो जाति होती है। तो इसलिए ये देवों के गुरु हैं, ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता हैं बृहस्पति। इसलिए किसी भी ब्राह्मण को ही बृहस्पति का दान किया जाना चाहिए। इसमें चने की दाल हो सकती है, नींबू, आम, या फिर इसी तरह के पीले फल जो भी हैं, केला, ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं। हल्दी, केसर, और इसके साथ ही आप मूली भी इसके लिए कहा जाता है कि बहुत आपको खुद भी ग्रहण करनी चाहिए और दान में भी देनी चाहिए। इसके साथ ही आपको, अगर आप सक्षम हैं, मतलब आर्थिक रूप से आप संपन्न हैं, लेकिन कोई आपको शारीरिक समस्या है गुरु से संबंधित, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वर्ण का भी दान यथाशक्ति करना चाहिए किसी ब्राह्मण को बृहस्पतिवार के दिन। तो ये आपका गुरु जो है, इसकी नेगेटिविटी ख़त्म होगी, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे और आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुख आएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका बृहस्पति हो जाएगा। इसके साथ ही आप सात्विक भोजन का भोजन करें, सात्विक हो आपका भोजन। इसके साथ ही आप मद्यपान ना करें बिल्कुल भी, ना ही आपको मांसाहार करना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, तब ऐसी स्थिति में आपको नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और इस खास करके बृहस्पतिवार को तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही कोई बासी पचा हुआ पुराना भोजन भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो है आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आपके बढ़ा सकता है। अगर बृहस्पति का है तो बहुत ही जल्दी इसका इफेक्ट आएगा आपको, जितना कि किसी अच्छे बृहस्पति वाला भी मतलब बासी खाना आराम से डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका बृहस्पति खराब है उसको बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा, गैस्ट्राइटिस और इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो इसलिए ये बात का ध्यान रखना है। इसके साथ ही अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जितने भी शिक्षक हैं, क्योंकि शिक्षा ज्ञान का कारक है, गुरु स्वयं बृहस्पति स्वयं गुरु हैं, तो इसलिए अपने शिक्षकों का कभी भी अनादर नहीं करना है। उनकी जितनी ज़्यादा आप सेवा कर सके वो आपको करनी है। और जो भी आप विद्वान जो भी हैं हमारे समाज में, जो भी विद्वान लोग हैं, ऐसे जन जो विद्वान हैं, उनका बिल्कुल भी आपको अनादर नहीं करना है, उनकी बात की अनदेखी नहीं करनी है। इसी से आपका बृहस्पति और ख़राब होगा। तो ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह से अपने बड़े बुजुर्गों और इसके साथ ही शिक्षकों और किसी विद्वान व्यक्ति का अनादर नहीं करना है, उनके ज्ञान का, उनका सम्मान करना है। और अगर आप भी ज्ञानी हैं तो ऐसे में बृहस्पति जो है अपनी गुड लुक्स के लिए, अपने ईगो को ले ईगोस्टिक हो जाता है। अगर गुड लुकिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, तो ऐसे में अगर बृहस्पति ख़राब है तो वो आपके अंदर बहुत ही जल्दी ईगो ला देगा। ईगो जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपके दूसरों से रिलेशंस भी ख़राब होंगे, तो ये आपके काम भी बिगाड़ेंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप ईगोइस्टिक ना बने, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ होकर रहें, बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ होकर रहें। ग्रेटिट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। कोई भी अगर आपके लिए कुछ करता है तो उसको हमेशा उसके लिए थैंकफुल रहें। ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको कोई अगर इसका एक अच्छे कुछ उपाय है, जैसे कि आपको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके साथ ही इसकी आप माला भी धारण कर सकते हैं, या एक रुद्राक्ष भी आप गले पे धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ऐसे कोई गरीब बच्चे जो कि बहुत मतलब शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए आपको उनका उनकी मदद करनी चाहिए। उनके लिए किसी भी तरह से, चाहे उन्हें ज्ञान देकर आप उन्हें कोई पढ़ा सकें, अगर शिक्षा दे सकें, या फिर उनकी शिक्षा के लिए आप उन्हें आर्थिक सहायता दे सकें। ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की। अगर ऐसा आप करते हैं, किसी बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं, तो आपके जीवन में बृहस्पति का जो इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, वो बहुत बढ़ जाएंगे। आपका बृहस्पति बलवान होगा। इसके साथ ही आपको मतलब हर गुरुवार ना सही, पर कम से कम महीने में एक गुरुवार को तो आपको किसी देवालय यानी मंदिर की सफाई करनी है। इससे भी गुरु बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु कोई नेगेटिव हाउस के लॉर्ड नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज भी धारण कर सकते हैं, जो कि आपके
जीवन में आपको मतलब बृहस्पति की को एम्पावर करके बहुत सारे बृहस्पति से रिलेटेड लाभ पहुंचाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही एक सुटेबल जेमस्टोन है। इसके साथ ही जो पुष्य नक्षत्र होता है, गुरु पुष्य नक्षत्र, तो एक एक ऐसा दिन आता है जब गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़ता है, उसे ही हम कहते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र। तो ऐसे गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आपको भगवान विष्णु की विशेष आराधना करनी चाहिए। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकें तो ये अति उत्तम होगा। इससे आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बृहस्पति देव की कृपा बरसेगी और आपका जीवन सुखमय होगा। तो ये थे कुछ उपाय जिससे कि आप अपने जीवन में बृहस्पति के शुभ प्रभावों को बढ़ा सकते हैं और अनेक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वैसे तो मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में, बट यूट्यूब पे मैं नई हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।